Very good morning to you students. I hope you are going good with your studies. पढ़ाई कीजिए घर पे और अच्छे से सारे नोट्स को कंप्लीट कीजिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रेशियस है। जितना हो सके उतनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ताकि आपको आगे के सिलेबस में इजी हो, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने वायरल डिजीज़ के बारे में बात किया था। क्लास 12th में ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर है ना, ये काफ़ी ईजी और काफ़ी ज़्यादा आस्किंग चैप्टर है। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार इससे एक वेटेज होती है क्वेश्चंस की और उससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको डिजीज़ एजेंट वगैरह की जानकारी रखनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ प्रोटोजोअन डिजीज़। प्रोटोजोअन डिजीज़, है ना। तो ये जो प्रोटोजोअन डिजीज़ होते हैं ये एग्जैक्टली किस तरह के डिजीज़ होते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये लार्वल फॉर्म और ये अपने अडल्ट फॉर्म दोनों में ही हानिकारक होते हैं। इनका लार्वा भी हमारे अंदर अगर आ जाए तो वो भी ख़तरनाक होता है और अडल्ट में तो ये ख़तरनाक होते ही हैं। इसमें हमेशा एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, एक वाहक की ज़रूरत होती है, यानी कि डिजीज़ आप तक आएगी लेकिन एक वाहक उसको लेकर आपके शरीर में ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। जैसे कि मलेरिया के बारे में आपने पढ़ा है। मलेरिया में भी क्या होता है कि मॉस्क्यूटो के लार्वा में, है ना, फीमेल एनोफिलस मादा मच्छर जो होता है वो उसको कैरी करती है और वो आपके ब्लड मिलाकर उसको ड्रॉप आउट कर देती है, यानी कि बिना वेक्टर के, बिना वाहक के ये काम होना मुश्किल हो जाता है। तो प्रोटोजोअन डिजीज़ में सबसे पहले मैं आपसे आज बात करती हूँ नंबर 1 डिजीज़, दैट इज अमीबियासिस। ठीक है, तो अमीबियासिस जो होती है ये एक बीमारी है। ठीक है, ये एक ऐसी डिसऑर्डर्स है जिसका असर हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन पर होता है ना। तो बीमारी का नाम क्या हो गया? अमीबियासिस। इसका एक और नाम आप याद रख सकते हैं, दैट इज अमीबिक डाइसेंट्री। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। लैम्बल एंड फ्रेडरिक रॉश। तो लैम्बल एंड फ्रेडरिक रॉश इन 1859 एंड 1875। तो ये जो हमारा अमीबाइसिस डिसऑर्डर है इसकी खोज की दो साइंटिस्ट ने, एंड लैम्बल एंड फ्रेडरिक रोज वे देयर। अब ये दोनों मिलकर इसकी डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डिस्कवरी में पता लगाया जाता है कि एजेंट कौन है, इस बीमारी का रोग कारक कौन है। तो लेट्स हैव द नेम ऑफ एजेंट। एजेंट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये हो गया एजेंट, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ पर तो मैं सबसे पहले एंट से शुरुआत करती हूँ कि एंट, आपको याद है टाइफॉइड में भी मैंने एंटेरिक यूज़ किया था। एंटेरिक का मतलब ही होता है इंटेस्टिनल, है ना। अमीबा यहाँ पर अमीबिक शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं था इस एजेंट का, अमीबिक शेप टाइप का ये ऑर्गेनिजम्स था। तो यानी कि ये जो है ऑर्गेनिज्म ये कहाँ अटैक करने वाला है? हमारे इंटेस्टाइन पर। ठीक है, आंत पर अटैक होगा इसका। अब देखिए हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका से आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज हिस्टोलाइसिस, है ना। ये हिस्टोलाइसिस आपको जोड़ के रखना है हिस्टोलॉजी से। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? आपको पता होगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज, उत्तक का जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं ना। जैसे डाइजेशन चैप्टर में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, जो भी लेयर्स हमारे हिस्टोलॉजिकल होते हैं वो आपने पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोलाइसिस का मतलब होता है कि ये हमारे टिश्यू में स्वेलिंग करेगा, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन की जो टिश्यू है उस टिश्यू में क्या करेगा? उसको ये डैमेज कर देगा, उसको डेड कर देगा, है ना। तो कैसे भाई, आखिर इस एजेंट के अंदर ऐसा क्या होता है? इस एजेंट के अंदर एक इंजाइम प्रेजेंट होती है, याद रखना है आपको, एक इंजाइम प्रेजेंट होती है, दैट इज हिस्टोलाइसिन। इंजाइम का नाम क्या हो गया? हिस्टोलाइसिन। एक इंजाइम पाई जाती है, उसका नाम होता है हिस्टोलाइसिन, जिसके मदद से एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो हमारे शरीर को डैमेज करता है। एजेंट के नाम से ही हमने कई बात जान लिया। एंट से याद रखना है इंटेस्टाइन, ठीक है।
इंटेस्टाइन आंत जो होती है आपकी, हिस्टोलाइटिका से आपको याद रखना है हिस्टोलॉजी, यानी कि आपके जो टिश्यूज हैं, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के उत्तक हैं, ठीक है। अब उत्तक में आपको किस उत्तक पर यह अटैक करेगा, सबसे पहले ये जो होता है सब म्यूकोसा में जाकर डैमेज करता है उसको, ठीक है। तो हम ये आगे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एजेंट का नाम, एजेंट के नाम के साथ थोड़ी सी बात मैंने आपको दे दी कि हिस्टोलाइटिका से हिस्टोलाइसिस याद रखिए, यानी कि डैमेज ऑफ टिश्यू, टिश्यू को डैमेज करना। किस वजह से भाई, क्या चीज ऐसा है इसके अंदर, तो एक एंजाइम है इस एजेंट के अंदर जिसका नाम है हिस्टोलाइसिन, जिसके मदद से ये क्या करता है, टिश्यू को डैमेज करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि डिजीज कौन सी है हमारी, अमीबाइसिस। उसके बाद हमने देखा कि एजेंट कौन है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। नाउ नंबर 3, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है ये, तो लिखा गया है इंजेक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स कॉन्टामिनेटेड बाय फीकल मैटर, यानी कि जो हम खाते पीते हैं उस पर अगर कोई व्यर्थ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, मल पदार्थ, यानी कि शरीर से निकलने वाला कोई भी मल, वो अगर वहां तक पहुंचा दिया जाए किसी भी मैकेनिकल कैरियर, और किसी भी क्या, यहाँ पे जो मेन मैकेनिकल कैरियर है वो मक्खियाँ होती हैं या तो कॉकरोचेस होते हैं, उनके जरिया अगर हमारे अंदर हमारे खाने पीने के चीज़ों पर संक्रमण कर दिया जा रहा है फीकल मटेरियल से, तो ये चीज़ हमारे अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, देखिए ब्लड कैपिलरीज ऑफ सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन गेट्स रैप्चर, यानी कि हमारी जो आंत होती है उसका जो सब म्यूकोसा लेयर है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबाइसिस में सबसे पहला अटैक कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है कि इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इंटेस्टाइन के किस टिश्यू के लेयर पे होता है, तो वो सब म्यूकोसा पार्ट हो गया, ठीक है। तो सब म्यूकोसा पे क्या करते हैं, उसकी जो ब्लड रक्त वाहिनियां होती हैं वहां पे, उसको ये डैमेज कर देते हैं और ये डाइसेंट्री कॉज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस बीमारी का दूसरा नाम अमीबिक डाइसेंट्री भी कहा जाता है। किस तरह से डैमेज करते हैं, क्या होता है उनमें, तो ये वहां पे अल्सर, अल्सर हम कहते हैं फुंसियों को, है ना, फुंसियां जो हो जाती हैं छोटी 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 सी, तो अल्सर्स एंड एब्सेसिस, एब्सेसिस का मतलब होता है फोड़े, तो फुंसियां होती हैं जिसके अंदर जो पानी जैसा होता है, फ्लूइड जो होता है वो नहीं भरा होता है, जख्म के जैसा वो नहीं होता है, वो छोटा सा फुंसी होता है। लेकिन एब्सेसिस का मतलब होता है फोड़ा, है ना, जो फोड़ा हो जाना जिसके अंदर वाटर पूरा फिल्ड अप हो जाता है। तो ये आपका ये दो तरह के इंटेस्टाइन में क्रिएट कर देते हैं ट्रबल। अब आइए देखें यहाँ पे और भी क्या इसका इफेक्ट है, ट्रोफोजोइड्स, बात आ गई। सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंट अमीबा अमीबियासिस में जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसको क्या कहते हैं, तो जो हमारे अंदर इन्फेक्शन बनकर जाता है जो स्टेज, उस स्टेज को हम ट्रोफोजोइड्स कहते हैं, ठीक है। ट्रोफोजोइड्स जो होते हैं वो हमारे अंदर शरीर से, हमारी इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता होते हुए ये हमारे ब्रेन, हमारे लीवर और हमारे लंग्स तक भी पहुंच सकते हैं। तो इट्स सो डेंजरस काइंड ऑफ डिजीज। जब इसके बारे में डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पता लगाया जाए कि अंदर में कौन सी बीमारी हुई है, तो इसकी डायग्नोसिस का तरीका ये है कि माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से फीकल को जांचा जाता है। आपके शरीर से निकलने वाले मल पदार्थ की जांच होती है और उस जांच में अगर क्रिस्टल, वाइट कलर का क्रिस्टल लाइक छोटा सा एक स्टोन शेप का ट्रोफोजोइड क्रिस्टल्स, जिसको आप कह सकते हैं कॉमनली, लेकिन इसको बायोलॉजिकली कहते हैं कैरकोटलेडोन। याद रखिएगा खासकर नीट में कि हमारा जब डिटेक्शन होता है अमीबाइसिस का, जांच होती है बीमारी की, कैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसी तरह से ये भी फीकल टेस्ट है। हमारे शरीर का मल पदार्थ माइक्रोस्कोप के नीचे डिटेक्ट किया जाता है, उसकी डिटेक्शन होती है स्मीयर्स का, और डिटेक्शन होने पर अगर हमारे उस व्यर्थ पदार्थ में इस तरह का वाइट स्टोन के शेप का क्रिस्टल, जो क्या है, ट्रोफोजोइड क्रिस्टल है, क्या है, ट्रोफोजोइड क्रिस्टल पाया गया, जिसको बायोलॉजिकली कहा गया कैरकोटलेडोन, तो ये डिसऑर्डर, ये जो डिजीज है, इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अमीबाइसिस, है ना। तो अमीबाइसिस जो होती है वो इस तरह की बीमारी है जो हमारे इंटेस्टिनल अटैक पे होती है। नंबर 1 इन प्रोटोजोअन डिजीज। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू नंबर 2, दैट इज मलेरिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज मलेरिया। देखिए यहाँ पे मलेरिया जो है ये एक इटालियन शब्द से बनाया गया है ना। इस इटालियन शब्द में आपको याद रखना है मैला, यानी कि बैड एंड एरिया,
दैट इज एयर, है ना, बैड एयर। तो मलेरिया इज डिराइव फ्रॉम एन इटालियन वर्ड, और इसको दो पार्ट में मैंने तोड़ा और यही दो इसके एब्रीविएशन फॉर्म में आते हैं, है ना। इस टर्म को सबसे पहले टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट मैक्यूलॉ इन 1837। 1837 में इस टर्म को एक साइंटिस्ट मैक्यूलॉक ने दिया, है ना। तो मलेरिया शब्द जो है, इस मलेरिया के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है डिटेल, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक चार्ट वाइज शॉर्ट, जो कि नीट के लिए कंपलसरी है शॉर्टली, उसको पहले निकालते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे और पूरा कंप्लीट इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से मलेरिया फैलता है। अब हम आते हैं इसके एजेंट के बारे में, ठीक है। तो इसके कई सारे एजेंट हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मॉस्किटो, इट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एजेंट, और चारों से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगी जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगी इसकी, कि चारों का क्या मोड है, चारों किस तरह से फैलाते हैं और किसका क्या इंक्यूबेशन टाइम रहता है ना। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एजेंट्स। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें जो वेक्टर है, वेक्टर आप भूलेंगे नहीं, दैट इज फीमेल एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस, यानी कि मादा मच्छर जो होती है, दैट इज द वेक्टर। वही क्या है, इसकी वाहक है ना, वेक्टर है, वही फैलाती है। कैसे फैलाती है भाई, तो ये जो फीमेल एनोफिलस है ये ह्यूमन बाइट करती है, ठीक है, हमें ये काटती है, ब्लड सक करती है, और उसी दौरान ये अपने सेलेवरी ग्लैंड में जो लार्वा, इस मलेरिया का जो पैथोजन है उसके लार्वा को कैरी करती है और हमारे ब्लड में लाकर क्या करती है, ड्रॉप कर देती है। तो कैरी larva into salivary gland, bites or sucks blood and cause infection into human, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज कर देती है, क्योंकि ये लार्वा को अपने सेलेवरी ग्लैंड में कैरी कर रही होती हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स। तो देखिए, मलेरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, दैट इज चिलिंग। सबसे पहले इसमें ठंड लगती है, चिल हो जाती है, बॉडी में चिलिंग होती है। फीवर काफी हाई होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, ठीक है। उसके बाद आप शिवरिंग लिख सकते हो, शिवरिंग होती है, हेडेक, वोमिटिंग, इटीसी। यानी कि ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो इसमें देखे जाते हैं। ऐसे हम डिटेल्स पढ़ेंगे, मलेरिया हमें फुल डिटेल में पढ़ना है। ये हुआ कुछ सिंपल लॉजिक जो आपको याद रखना है अबाउट मलेरिया। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू आवर थर्ड प्रोटोजोआन डिजीज। नंबर 3 वी आर हैविंग जियार्डियासिस, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो एजेंट है दैट इज जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। इंटेस्टिनलिस ये बता रहा है खुद कि ये कहाँ अटैक करेगा, इंटेस्टाइन पर अटैक करेगा, है ना। और ये कैसे होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि संक्रमित भोजन या जल अगर हम खा लेते हैं, इन्फेक्शन वाली चीज़ खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो ये हमारे अंदर आता है और ये हमारे इंटेस्टाइन में क्या करता है, डिसऑर्डर क्रिएट करता है, ठीक है। अगला प्रोटोजोआन डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इसका जो एजेंट है वो कौन है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, और इसका जो वेक्टर है वो है सेट्सी फ्लाई, ठीक है। ऐसे लिखा गया है, ऐसे बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं सीसी फ्लाई, बट इट इज सेट्सी फ्लाई। सेट्सी फ्लाई जो होती है, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है ग्रोसिना पेल्पलिस, आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन, ये पूछा गया सवाल है। तो ये वेक्टर जो है ये आपको याद रखना है, ये वाहक है, इसके जरिए ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा ये बीमारी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है, हमारा जो खून का बहाव है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और यहाँ पे फीवर होता है, ठीक है। एनीमिया भी होता है। आप एक और सिम्टम्स इसमें लिख सकते हैं, इट ऑल्सो कॉज
एनीमिया, एनीमिया लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड, आपके ब्लड में आयरन की क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, दैट इज काला अजहर, है ना, इट इज नोन एज, बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं काला जर, बट इट इज काला अजहर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिशमैनियासिस, ठीक है, एंड द एजेंट इज लिशमैनिया दोनोवनी। अब ये जो वेक्टर है इसकी, ये है सैंड फ्लाई, रेत मक्खी जिसको कहते हैं, सैंड फ्लाई, दैट इज नोन एज फ्लेबोटमस, ठीक है। तो ये सैंड फ्लाई किसकी एजेंट हो गई, लिशमैनिया की, है ना। और ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्किन जो होती है डार्क हो जाती है, ये एक ऐसी बीमारी है जिस भी पर्सन को होगा उसमें कमजोरी होगी, उसकी स्किन डार्क हो जाएगी, हेयर जो होते हैं स्कैंटी हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हेयर हो जाते हैं और वो मुड़ से जाते हैं, सर का बाल जो है घुमा घुमा सा मुड़ा मुड़ा सा होता है। तो आप यहाँ एक और सिम्टम लिख सकते हो, स्कैंटी हेयर्स, है ना, हेयर स्कैंटी हो जाती है, हेयर की कलर भी क्या होती है, डैमेज होने लगती है ना। उसके बाद हम आते हैं आगे, ट्राइकोमोनियासिस। ये जो ट्राइकोमोनियासिस डिजीज है ये फीमेल में होने वाली बीमारी है, ठीक है। क्यों, इसका जो एजेंट है वो वेजाइनलिस है, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस। तो ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस जो है, वेजाइना इज अ फीमेल कॉपुलेटरी पार्ट, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्सा है वेजाइना। तो वेजाइना के जरिया ये क्या होता है ना, एजेंट बीमारी जो है ये हमारे अंदर इंटर कर जाती है। तो वेजाइना के जरिया इंटर करने का दो प्रोसेस है, कॉन्टामिनेशन और प्लस सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना। लैंगिक प्रजनन के समय भी ये बीमारी बाहर से वेजाइना के अंदर जा सकती है। तो वेजाइन, और इसमें क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जो वेजाइनल पार्ट है वहाँ पर ईचिंग होती है, वहाँ पर बर्निंग होती है, वहाँ पर फ्रॉथी डिस्चार्ज होता रहता है, यानी कि झाग जैसा एक डिस्चार्ज, बहाव पानी के झाग जैसा वेजाइना से बाहर रिलीज होता रहता है, जिससे काफ़ी फीमेल्स जो होती हैं वो परेशान रहती हैं, है ना। तो दैट इज नोन एज ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, ये एजेंट हमारे ट्राइकोमोनियासिस डिसऑर्डर का है। तो प्रोटोजोअन डिसऑर्डर्स में आपको कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ाई गई है मलेरिया से रिलेटेड कि हाउ मलेरिया कॉज्ड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विथ डिटेल्ड स्टडी ऑफ मलेरिया। टिल देन प्लीज टेक केयर and please share and subscribe my channel as more as you can. Thank you so much.